गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपने 10th में भी किया हुआ है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करेंगे आज हम। तो आपको पता है कि अगर एक वैल्यू सिर्फ हमें साइन का भी पता हो ना तो हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ साइन की वैल्यू से ही। वो कैसे कि अगर हमें साइन पता है तो साइन का जैसे 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री ये एंगल्स होते हैं ना। एंगल 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 पर 1। इसको उल्टा लिख दें तो हमारा कॉस बन जाता है, जैसे 0 पर 1, 30 डिग्री पर √3/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0। फिर साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट, जैसे 0 डिवाइड बाई 1 0, 0 को किसी से डिवाइड करें 0, 1/2 √3/2 को करेंगे तो 1/√3, 1/√2 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो 1 √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो √3। हाँ, अब यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कैसे कि हमने 1 को डिवाइड करना पड़ रहा है 0 से। 0 से जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, वैसे तो वो डिवाइड ही नहीं होता, तभी हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। डिफाइन मतलब कि उसको बता नहीं सकते। डिफाइन जैसे डेफिनेशन करते हैं ना कि हम बताते हैं उसके बारे में, परिभाषा उसके बारे में, मतलब कि इसका आंसर नहीं हम दे सकते। कि किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या होगा, वो हमेशा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। क्या बनता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जिसका हमें अंत नहीं पता। ठीक है, तो वही नॉट डिफाइंड भी वही है कि जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। तो जहाँ पे भी हमारा 0 नीचे आएगा वो एक नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे 4 जगह पर है, जैसे टेंजेंट 90 डिग्री को टेंजेंट का उल्टा होता है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 डिग्री पर सीकेंट, नॉट सीकेंट किसका उल्टा है? कॉस का, तो कॉस 0 है ना, मतलब कि 1/0 बन गया। अगर कॉस 90 डिग्री 0 है तो सीकेंट 90 डिग्री क्या होगा? 1/0। तो क्या बन गया? नॉट डिफाइंड। ओके, तो ऐसे ही आपका कोसिकेंट भी है कि वो साइन का उल्टा होता है। अब आगे आपके 2 क्वेश्चन। आज मैं इजी सा काम मतलब कि इसके बाद हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चंस, वो कल से करेंगे। वेरीफाई द tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 13/3। अब यहाँ पे आपको 30 डिग्री मतलब कि इसका मतलब क्या है कि आप LHS मतलब कि इसको सॉल्व कर कर ये आंसर निकालो कि आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने LHS ले लिए। ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री तीनों को हमने यूज़ करना है। यहाँ से मुझे पता है टेंजेंट की ही वैल्यू यूज़ हो रही है ना, टेंजेंट 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री तीनों की वैल्यू पुट कर दी। 1/√3 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। तो 1/√3 स्क्वायर का क्या बना? 1/3 + 1 + 3, 1/3 + 1 + 3। अब यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, तो यहाँ पे 1 + 3 + 9 इज इक्वल्स टू 13/3, जो कि हमारा आंसर शो कर रहा था। सेकंड, साइन A + B, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साइन ए इस टाइप के बोर्ड में भी आ जाते हैं। साइन A + B = 1, cos A - B = √3/2। इसमें हमने ये देखना है कि अगर हमें साइन की वैल्यू दी गई है, साइन ऑफ A + B = 1, मतलब कि अब मुझे यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 1 है ये साइन की किस वैल्यू के लिए आता है, तो वो आता है साइन 90 डिग्री के लिए। इसका मतलब साइन A + B किसके इक्वल हो गया? साइन 90 डिग्री के। ऐसे में साइन और साइन कैंसिल हो जाते हैं ना। अगर यहाँ पर साइन में दिया है तो मैंने वैल्यू भी साइन में लिखनी है, ये नहीं कि आप कॉस में लिख दोगे, टेंजेंट में लिख दोगे, नहीं। अगर आपको साइन में दी गई है वैल्यू, साइन दिया गया है आगे, तो आपने साइन के अकॉर्डिंग ही वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री आ गया। उससे क्या होगा? साइन और साइन कैंसिल, तो बचा क्या? A + B = 90 डिग्री। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद आपको अगला दिया गया है कॉस ऑफ A - B = √3/2। तो अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि कॉस के किस एंगल पर वैल्यू √3/2 आती है। तो याद करो कि कॉस के किस एंगल पर वैल्यू √3/2 आती है, वो आती है 30 डिग्री पर। तो वैसे ही कॉस और कॉस कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया? A - B = 30 डिग्री। अब मैंने निकालनी थी A और B की वैल्यू। अब यहाँ पर जो है B प्लस में है
और यहाँ पर b माइनस में है, तो मैं इसको सीधा ऐड कर दूंगी। क्या कर दूंगी? इनको ऐड। तो मैंने ऐड किया तो क्या आ गया? b और b कैंसिल, 90 + 30 120 डिग्री, a + a 2a डिग्री। तो मेरा आंसर क्या बन गया? 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिवाइड हो गया 2 से, 60 डिग्री। और उसके बाद मैंने इस वैल्यू को ही पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ a की जगह क्या वैल्यू पुट हो गई? 60 डिग्री। 60 इधर चला गया तो क्या आ गया? 30 डिग्री। तो हमारे दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 एंड 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर 60 और 30 डिग्री आ गया। तो आपको याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है उसी में एंगल फाइंड आउट करना है, इसको देखकर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है उसको देखकर आपने उसको देखना है और इसको देखना है। किन किन को देखना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या दी गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी है, तो एंगल देखो कि वो किस एंगल पे आता है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो वहाँ से आ गया a - b = 30 डिग्री। ओके, थैंक यू।